फिलहाल हम शुरुआत करते हैं अगले 3 दिनों की मौसमी स्थितियों की संभावनाओं से। और यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं अगले 3 दिन की बात अगर कर रहे हैं हम, तो ये 24 घंटों का प्रोजेक्शन है, यानी आज और आज से लेकर अगले 24 घंटे तक का। तो यहाँ पर अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल बने रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली पर भी सुबह के समय थोड़े बहुत बादल या बादल रहेंगे ही, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। हरियाणा के दक्षिणी और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ राजस्थान की बात करें, यहाँ आप देखिए ये उत्तरी दिशा की हवाएं हैं और इन हवाओं के चलते ही तापमान यहाँ पर जो बढ़े हुए थे वो थोड़ा सा नीचे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी हवाओं में ठंडक महसूस होगी आपको और यही कंडीशन धीरे धीरे आगे स्प्रेड करेगी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों में। लेकिन बहुत लंबा अब सिलसिला नहीं चलेगा इन ठंडी हवाओं का, यानी कि कई दिनों तक जो चल रहा था या लंबे एरियाज़ तक चल रहा था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक, वो सिलसिला नहीं चलेगा क्योंकि अब वेदर में ट्रांजिशन का फेज है, मौसम में बदलाव का चरण शुरू हो चुका है। यहाँ अगर बारिश और जगहों पर देखें तो अरुणाचल और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश संभावित है। साउथ में देखें तो अगले 24 घंटों तक तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स में और केरल के आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 27 फरवरी की। 27 फरवरी को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसमी स्थितियां साफ हो जाएंगी और इसके साथ उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर प्रदेश पर चलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ये हवाएं रहेंगी। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन भागों में हवाओं की क्या दिशा होगी ये खुद ही क्लियर नहीं है। अब अगर मॉडल देखें तो दिन भर में हवाओं का रुख आपको बदलता हुआ नजर आएगा और इसकी वजह है मौसम का जो पूरा फेज़ है उसमें बदलाव। पूर्वोत्तर भारत में देखें, यहाँ कुछ इलाकों में अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगी और साथ ही साथ असम, मेघालय में और गंगीय पश्चिम बंगाल में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। और साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे 27 फरवरी से बढ़ती हुई, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो लो प्रेशर में तब्दील हो रहा है बंगाल की खाड़ी पर, दक्षिण पूर्वी अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। और ये सिस्टम धीरे धीरे मूव करेगा वेस्टर्न पार्ट्स में, यानी साउथ कोस्टल जो तमिलनाडु का रीजन है इस पर सबसे पहले असर दिखाई देगा। और ये असर शुरू हो सकता है 28 फरवरी से। 28 फरवरी से हम शुरुआत क्यों ना करें साउथ से ही। यहाँ देखिए हवाओं की इंटेंसिटी किस तरह से बढ़ रही है और हवाओं की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ यहाँ पर बादलों का असर भी बढ़ जाएगा। और ये जो असर बढ़ेगा यहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में बादल दिखाई देने शुरू हो सकते हैं 28 फरवरी से। और इन स्थितियों के बाद 1 मार्च से बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। ये सिस्टम लो प्रेशर के रूप में जो डेवलप हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म का सीजन भी शुरू हो जाता है 1 मार्च के साथ। तो क्या इंपैक्ट होगा इसके बारे में हम आपको अगले बुलेटिन में बताएंगे जब थोड़ा सा स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएंगी। उत्तर भारत के भागों में हवाओं की दिशा देखिए और कंसिस्टेंट हो रही है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात पर भी थोड़ा बहुत असर रहेगा। मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स पर भी ग्वालियर से लेकर रतलाम, इंदौर, उज्जैन तक रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल इन हवाओं का असर नहीं रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में इन हवाओं का असर हो सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन भागों पर फिलहाल आर्द्र हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब प्री मॉनसून का जो प्रभाव है, जिसमें आंधी तूफान का चलना और बारिश के साथ तेज़ हवाओं का चलना और बारिश के साथ साथ लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने की घटनाएं होना या थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होना, ये चीज़ें अब फ्रीक्वेंट हो जाएंगी, अब ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी और इनसे बचकर रहना होगा। ये सतर्क रहने का समय अब वेदर कंडीशन के हिसाब से देखें तो अब आ चुका है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।